जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि बिहारी व्यंजन को हर भारतवासी के थाली में पहुंचाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में प्रखंड स्तरीय सब्जी सहयोग समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से बिहार के किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण सब्जियां मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार की सब्जियां हर भारतवासी के थाली में हो। इसे साकार करने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में उगाई गई सब्जियों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजने की तैयारी है ताकि किसानों की माली हालत को सुधारा जा सके। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था हर भारतवासी के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, वो सपना साकार हुआ। अब हर भारतवासी के थाली में बिहार का तरकारी होगा और बिहार ही नहीं और देश ही नहीं, ये जो हमारा योजना है इस योजना के माध्यम से देश से बाहर भी अन्य देशों में भी जो हमारा उत्पादन है जो सब्जी, जहां हमारा उस सब्जी को अन्य देशों में भी पहुंचाने का लक्ष्य और भेजने का लक्ष्य। और अभी भी यह कई राज्यों में अभी भेजा जा रहा है तत्काल, जहां हमारा किसान जो छोटे से छोटे किसान हैं जिनका आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उनका आय कैसे बढ़े, उनकी लागत पूंजी कैसे दुगना हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है और इसी दिशा में इस योजना को लाया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने प्रखंड स्तर के सब्जी सहयोग समिति के अध्यक्षों जिन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की उन्हें भी ढेर सारी बधाइयां दी और कहा कि इनके सहारे सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया जाएगा ताकि किसानों को उनके मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नीतीश सरकार ने बिहार के किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए व्यापक योजना तैयार की है और इसके तहत प्रदेश के प्रखंडों में आधुनिक सुविधाओं से लैस सब्जी मंडियां स्थापित की जा रही है और इसके लिए सरकार प्रत्येक प्रखंडों को 45 लाख का पूर्ण अनुदान राशि देगी, जिसके माध्यम से प्रखंडों में सब्जी मंडियों के लिए आधारभूत संरचना तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 3 साल तक 10% का अनुदान राशि भी दिया जाएगा, जिससे सब्जी सहयोग समिति में कार्यरत कर्मियों को वेतन भुगतान मिल सके। कृषि के क्षेत्र में आज जो इतने हमारे सदस्य जो पार्टी ज्वाइन किए हैं, जो हमारे जो सब्जी उत्पादन करने वाले किसान हैं जिनको उचित मूल्य प्राप्त हो, नहीं उनका अपना मंडी हो, बीच का बिचौलिया नहीं रहे। सरकार की तरफ से तो इसको देख रहे हैं कि हर प्रखंड में 45 लाख रुपया दिया जा रहा है इसको डेवलप करने के लिए, आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए। और 3 वर्ष तक जब तक कि यह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए तब तक के सरकार पूरे अपने स्तर से इस पर अनुदान देगी 100%। वहीं इस अवसर पर जूम ऐप के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और इसके लिए सभी को बधाइयां दी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री मदन सहनी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए इस योजना की खुलकर तारीफ की और इस अवसर पर सभी ने एक सुर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए संकल्प के साथ काम करने की बात कही।